Class 12 we will study on imperfections or defects in the solids, and this thing you should arise that in the crystal you know that the ions or the atoms or whatever is been arranged in the lattice sites, they are properly arranged. If there is any disturbance or in any, you can say na, drawbacks that is coming in that lattice sites, either these ions or these electrons or these you can say the particles is being removed from that lattice sites due to certain any of the concepts, right? सो दिस लीड्स टू एन डिसऑर्डर इन द क्रिस्टल. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो आपको मालूम है कि क्रिस्टल है आपका, क्रिस्टल्स के यू नो दीज आर द लैटिस साइट्स, है ना. यहाँ पे आपके लैटिस साइट्स होते हैं. इस पे क्या होता है, पार्टिकल्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब लगे होते हैं. ठीक है ना. अब क्या हो गया, इन्हीं का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया या डिफेक्ट आ गया, या ये पार्टिकल्स अपनी जगह से हट के दूसरी लैटिस साइड में चले गए या अपनी पोजीशन चेंज कर दी, या कुछ डिस्टर्बेंस हो गया इन पार्टिकल्स में. ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट अभी ऐसा दिख रहा है, फ़र्क हो जाए, है ना. जैसे अब सपोज़ करो एक यहाँ से एक आयन जो है उठ के भग गया है. ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आ गया ना, इस जगह पे डिस्टर्बेंस आ गया. तो ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट, देखो ये जो इम्परफेक्शन होता है, वैसे तो ये जितने ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना. लेकिन जब यही डिस्टर्बेंस आपका हो जाता है, ये पार्टिकल्स निकल गए किसी भी वजह से, एक डिसऑर्डर आ गया क्रिस्टल के अंदर, ये कंडीशन क्या होगी, डिसऑर्डर की. ठीक, और ये डिसऑर्डर ने आपको लीड करा डिफेक्ट्स को या इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड्स और इन द क्रिस्टल्स. अब ये इम्परफेक्शंस और ये डिसऑर्डर ये आया भाई, ये अपने आप तो आएगा नहीं, कोई ना कोई वजह होगी, आइदर बाय मींस ऑफ इम्प्योरिटीज़ or by you are applying certain effects to them so that the particles are removed from their position. तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रिस्टल में नई प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती है. इस डिफेक्ट ने, वैसे तो हम देखते हैं जब कोई डिफेक्ट होता है तो हमेशा खामियां होती हैं, लेकिन जब क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है तो प्लस पॉइंट होता है. प्लस पॉइंट है, इसी क्रिस्टल्स के डिफेक्ट्स की वजह से आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं क्रिस्टल की, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, या आपकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हो गई. तो ये जो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट आता है क्रिस्टल्स का, उनके वजह से होता है. ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो एनी डिपार्चर फ्रॉम द, so this is the defects definition. Any departure from the perfectly ordered arrangement in a crystal is termed as imperfection or defect in the crystal. ठीक है, बेसिकली जो imperfections होते हैं सॉलिड्स में, वो हमारे दो कैटेगरीज में हम रखते हैं. एक अपना इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक imperfection, दूसरा होता है आपका एटॉमिक imperfection और एटॉमिक डिफेक्ट्स, है ना. लेकिन हम इनको डिटेल में ना देख के हम मेनली फोकस करेंगे अपने जो मेन हमारे डिफेक्ट्स हैं, जो मेन हमारी चीज़ें हैं, हम उस पर ध्यान देंगे. लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि आपके 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया, दोनों का नाम लिख देती हूँ. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन जिसे हम एटॉमिक डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करें, हम इनसे नहीं, हमारे में कुछ स्पेशल हेड्स हैं, हमें उन पे ध्यान देना है. हम सबसे पहले देखो एटॉमिक इम्परफेक्शंस पे जाएंगे. ये बेसिकली अराइज होगा ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जैसा नाम वैसा काम. एटॉमिक का मतलब हो गया एटम्स में डिस्टर्बेंस है, मतलब इनकी जो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए. जैसे अगर कभी सपोज़ करो, अगर हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है और इसके क्रिस्टल्स में ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये लगे हुए ना, एटम्स लगे हुए हैं, अभी कहीं पे भी लगे हैं, ज़रूरी नहीं है कॉर्नर्स में लगे हों, हो सकता है वॉइड्स में लगे हों, हो सकता है आपके फेस सेंटर में लगे हों, या फिर आपके ना बॉडी सेंटर्स में लगे हों. मतलब बेसिकली जो भी आपका अरेंजमेंट है आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में कौन कौन आ जाए, एटम्स आ जाए या आयंस आ जाए क्रिस्टल के अंदर, उस डिफेक्ट को या इम्परफेक्शन को हम एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन. नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन पार्ट. So you can see the definition. Let's focus on it. ठीक है, इसमें भी हम 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंट डिफेक्ट है और एक हमारा इसमें आता है लैटिस डिफेक्ट. ठीक है,
पॉइंट डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पेपर उठा के देख लेना। पॉइंट डिफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा आपका आता है, और पॉइंट डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन, ये भी इसकी भी कैटेगरीज डिवाइडेड है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट है, शीज़ोमेट्रिक नॉन शीज़ोमेट्रिक्स हैं, और ना एफ सेंटर्स के डिफेक्ट्स हैं, उन पे हमें फोकस करना है। नाउ दीज 2 पॉइंट्स, इसमें पॉइंट डिफेक्ट हमारे कोर्स में लैटिस डिफेक्ट्स को हमें नहीं पढ़ना है, तो लेट्स फोकस ऑन द पॉइंट डिफेक्ट पार्ट। तो हम 1 बाय 1 से लेके चलेंगे। सपोज़ करो हम पॉइंट डिफेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर मत करना। एवरी ईयर इसमें से आना ही आना है, इसका कोई इफ एंड बट नहीं है कि इसमें से ना आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन भी आती है आपकी, और आपको ये भी याद रखना है कि पॉइंट डिफेक्ट्स जो हैं वो इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें 2 पार्ट्स आएंगे आपके, 2 डिफेक्ट इसमें भी हैं। वो दोनों डिफेक्ट्स में से जो पहला डिफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, याद रखना, इस साल भी पेपर में आना है। द डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय अ डिपार्चर, आ रहे हैं डिपार्चर फ्रॉम द periodic arrangement of particle in the vicinity of an atom or a group of atom are called पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करो। ये डिफेक्ट जो ये पॉइंट, जैसे वर्ड बोला गया है पॉइंट डिफेक्ट, इसको हम एटॉमिक इम्परफेक्शंस में आते हैं, और ये बेसिकली अराइज होता है जो आपका अरेंजमेंट्स हैं पॉइंट्स पर या एटम्स में ना क्रिस्टल है, उनके में डाइवेशन आ जाता है ना, तो वो चीज़ आ जाती है आपका पॉइंट डिफेक्ट में। जैसे जितनी बड़ी तुमने लाइन इसमें पढ़ी है, इसको सिंपल से अगर हम देखें, ये बेसिकली डिफेक्ट अराइज होता है फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट्स अराउंड अ पॉइंट और अ एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो उनके एटम्स या उनके ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चले जाएँ, है ना, वो मिस हो जाए, तो वो पॉइंट डिफेक्ट को हम कहते हैं। मतलब पॉइंट डिफेक्ट का मेनली डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स है बेसिकली अराइज करता है कि आपके एटम्स हो गए या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाए, वो अपनी जगह से मिस हो जाए, मिसिंग ऑफ एटम्स हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स हो जाए, या एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएं लैटिस में, है ना। आपका ये पर्टिकुलर क्रिस्टल है, इसमें आपके एटम्स जो हैं वो अरेंज हैं, क्योंकि नाम जैसा वैसा काम। अब ये एटम्स हैं, इसमें से कोई मिसिंग हो जाए या कोई डिस्प्लेस्ड हो जाए अपनी जगह। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह हो जाए, और मिसिंग मतलब यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है, गायब हो गया बिल्कुल, तो उसकी जगह से क्या हो जाएगा, ये आपका खाली हो जाएगा। तो मिसिंग ऑफ एटम्स हो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स हो, कहाँ से हो जाए, लैटिस साइड से, ठीक है। तो ये इम्परफेक्शन जो होता है या डिफेक्ट होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और किस में हम स्टडी कर रहे हैं, हम क्रिस्टल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रहे। अब ये चीज़ देखो अपने आप तो होगी नहीं कि ये अच्छा खासा यहाँ क्रिस्टल है और इसके एटम अपने आप उठ के है ना कहीं बाहर निकल जाएँ, कोई कॉज होगा ना जिसके वजह से ये मिस होंगे, या अपने ना मिसिंग ऑफ एटम्स होंगे या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स होगा, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो वो वजह क्या हो सकती, कब ऐसा होगा, जब ये इम्परफेक्शन आए कि ये एटम्स जो है अपनी जगह से गायब हो जाएं, अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाएं। तो ये अराइज होता है ड्यू टू थिंग्स, जैसे कि या तो तुमने ना थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स कर लिया टेम्परेचर पर, अभी क्या होता है कि वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह में चले जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है अपने आप कि आपने अपने आप कोई भी एटम अपनी जगह उठ के दूसरी जगह पे चला जाए। तो मतलब बाय हीटिंग आपने एक हाई टेम्परेचर अप्लाई करा रखा है, तब ये चीज़ें होती है कि आपने हाई टेम्परेचर अप्लाई करा, तब वो एटम जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए या फिर वो मिस हो जाए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है और किसके वजह से हो रहा है पॉइंट डिफेक्ट, क्या वजह बैठी कि पॉइंट डिफेक्ट हुआ, और क्या कॉज रहा, क्या चीज़ तुम्हें रिक्वायर्ड है कि तुम पॉइंट डिफेक्ट जनरेट कर सको क्रिस्टल में, ठीक है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये भी आपके 2 टाइप्स में आते हैं, एक है शीज़ोमेट्रिक और दूसरा है नॉन शीज़ो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना
क्योंकि दोनों में ही आपका आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड वील अंडरस्टैंड कि हमें कैसे स्टडी करना है, क्या नहीं करना है। तो चलो सबसे पहले आ जाओ शीज़ोमेट्रिक का। शीज़ोमेट्रिक तो वर्ड यहाँ रेशियो से रिलेट करो अच्छी तरह से। शीज़ोमेट्रिक का मतलब होता है जब कोई भी एटम्स या आयन्स जो भी इसमें मौजूद हो, है ना। डिस्टर्बेंस तो ये तय है कि डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब पहला वाला पढ़ रहे हैं हम, शीज़ोमेट्रिक। अब इसमें देखो हमने यहाँ एटम्स रखे हुए हैं, एक और बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। तो इसमें हमने आयंस बना दिए हैं। आयंस को लेके चलो, कोई कंपाउंड है उसके अंदर आयंस रखे हुए हैं। अब ये जो आयंस हैं ये प्रॉपरली जो जितना भी फॉर्मूला होता है उसमें इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि इनका जो शीज़ोमेट्रिक रेशियोज़ हो वो बराबर है ना। मतलब ये ना हो कि कहीं ज़्यादा रहे कहीं कम रहे, मतलब जो आयंस हैं वो बेसिकली सेम रहे। तो जैसे सपोज करो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इन्हें काउंट करो, मैं इतना जरा सा लेके चल रही हूँ, 1 2 3 4, 4 इसमें पॉजिटिव है और 4 ही आपके पास नेगेटिव है ना। तो इनका रेशियो कितना हो गया 1:1। तो ये किस कंडीशन में आ गया, शीज़ोमेट्रिक रेशियो इनकी क्या इक्वल है, 1:1 आ रहा है। तो जो रेशियो नंबर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये कंडीशन होता है इनिशियली सेम है। अब शीज़ोमेट्रिक में क्या, अब तुमने इसमें डिस्टर्बेंस कर दी, कुछ ना कुछ कर दिया, हीट कर दिया है, कुछ कर दिया, डिस्टर्बेंस होगी, आयंस गायब होंगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो गायब होने के बाद या डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी कितना भी डिस्टर्बेंस हो जाए, मतलब अगर मानने की बात है कि ये है आपका, ठीक है, दो अलग अलग कलर्स लेके चलते हैं तो अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो ये जो हमारा ये गायब हो जाए या मिसिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी इनका चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे वो मिसिंग की रहे है ना। अब सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी गायब हो जाए, ठीक है, एक ये वाला निकल जाएगा। अब देखो 3:3 है, डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो कितना जनरेट हो रहा है हमारा 1:1। तो ये चीज़ हो जाती है हमारा शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट के, कि मतलब आयंस डिस्प्लेस हो जाएं, चले जाएं, तब भी क्या हो, रेशियो इनका सेम रहे। तो उसके वजह से ये मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन मैं तुम्हें बुक से दिखा देती हूँ। तो ये कंडीशन जो जिस तरह का डिफेक्ट होता है इसको हम शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं, या फिर इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको तुम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। सब इसी के नाम है, कुछ भी बोल लो, ठीक। अब इसके भी शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट्स के भी दो पार्ट्स हैं, क्योंकि देखो पॉइंट ये है, या तो मिसिंग हो जाए, कुछ भी बातें हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो गया, गायब हो गया। एक कंडीशन ऐसी हो जाए, अभी देखो 3:3 रेशियो वाला आ रहा है, अब देखो ये जो आयन था ये अपनी जगह से उठ के दूसरी की जगह चल गया, डिफेक्ट तो है, इसको यहाँ होना चाहिए था ग्रीन वाली की जगह में, लेकिन ये यहाँ पहुँच गया। तो डिफेक्ट तो राइज हो रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दो डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं इसमें, इसको हम और भी ध्यान देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना, इसमें भी कुछ कैटेगरीज है जो हमें याद होना चाहिए, 4 डिफेक्ट्स हैं, 4-5, उनको हम स्टडी करते हैं जो हमारे कोर्स में है, ठीक है। अब ये हमारे 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं। स्कॉटी और फ्रैंकलिन्स डिफेक्ट को तुम बोर्ड के 10 साल के पेपर में उठा देना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का हर साल का रिकॉर्ड है, 100% आना है। मतलब डिफेक्ट का पोर्शन ऐसा है कि तुम इग्नोर ही नहीं कर सकते, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आना ही आना है। और ये दो तो पेटेंट है बोर्ड के क्वेश्चन, एवरी ईयर या तो एक साल ये आएगा तो दूसरे साल ये आएगा, ये दोनों ही आ सकते हैं, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो इसको तो आप करना, इग्नोर ही नहीं करना है इस टॉपिक को, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में देखो हम ध्यान देंगे कि अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट्स की डेफिनेशन दिखा दूँ।
ठीक है, ये है आपकी डेफिनेशन। व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस दैट द शिजोमेट्रिक ऑफ द क्रिस्टल इज नॉट डिस्टर्ब बाय द डिफेक्ट प्रेजेंस इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, the defects is referred to as शिजोमेट्रिक defect. They are also known as eccentric और thermodynamic defect. ठीक है, इसको हम देखेंगे. Now let's come to this part. वैकेंसी डिफेक्ट पे आते हैं हम लोग. वैकेंसी डिफेक्ट पे देखो हम आपको डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि आपका ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में आपके कुछ ठीक है, ये लगेंगे. अब इसमें क्या हो जाए कि समहाउ क्रिस्टल्स में कुछ जगहें आपकी खाली हो जाए. अब यही क्रिस्टल, क्योंकि हम पहला वाला देख रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट, अब इसमें समहाउ आपके कुछ चीज़ें खाली हो जाए. और याद रखना है, कुछ भी खाली करना हो, कुछ भी, लेकिन दिमाग की बात ध्यान देनी है आपको. सपोज़ करो हमने ये वाला खाली कर दिया, ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन गायब है, ठीक, और यहाँ से भी हमने एक ग्रीन गायब कर दिया. अब कुछ भी कहो, जैसे इसमें देखो अगर जितने भी आपके दिए रखे हैं ये रेशियोज सेम है, मतलब जो लैटर साइड्स में आपके अटैच्ड हैं जितने भी आपके पार्टिकल्स वो सेम है ना, रेशियोज उनका फिक्स्ड है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेक्ट चेंज होने के बाद भी, मतलब देखो बराबर ही तो निकले हैं, तो वो भी क्या होगा, सेम रहेगा. तो इस चीज़ को क्या कह देते हैं, हाँ, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है, अब ये डिफेक्ट कैसे अराइज हुआ ये भी तो इम्पॉर्टेंट है. ये इफेक्ट, ये फ्रैंकलिन ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखना ये वैकेंसी डिफेक्ट है. ये अराइज होगा जब आप इस क्रिस्टल को आपने यहाँ से हीट करा. ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तब ये डिफेक्ट अराइज होगा कि इसके जो भी आयंस होंगे वो अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, वैकेंसी जनरेट होगी, खाली होगी यहाँ से जगह. रेशियो तब भी सेम है आपका. ठीक है, सब्सटेंस की डेंसिटी कम हो जाएगी. देखो कम होने की बात है, यहाँ पे एटम्स टोटल कितने दिख रहे हैं, 4, 8, 12, और यहाँ पे 2 कम हो गए, यहाँ 10 दिख रहे हैं आपको. तो डेंसिटी कम हुई ना, मास कम हो गया ना इसका. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये वैकेंसी डिफेक्ट्स को आपका रिलेट करता है. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पे ध्यान देंगे हम लोग. इसको भी ध्यान देखो. इंटरस्टिशियल का मतलब हो गया कि जो आपके अभी आपके सपोज करो ये लगा हुआ था, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट था आपका. ठीक है, अब इंटरस्टिशियल देखो यहाँ बीच में, इन क्रिस्टल्स के बीच में ये सब खाली खाली जगह है. अब क्या हुआ, कोई भी तुम्हारा जो पार्टिकल्स जो हो गए वो इधर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह दो, ये जो खाली स्पेसेस इस क्रिस्टल में पड़े हुए हैं उसमें आ जाएं. ये नहीं कि अपनी जगह छोड़ दें, ये ना करना है आपको, अपनी जगह नहीं छोड़नी है. लेकिन हो सकता है बाहर से कोई आपके एटम्स आ जाए और ये जो खाली जगह है वहाँ पे आ जाए. अभी भी देखो आए तो दो एटम्स आए ना. अब ये जो 2 एटम्स आए हैं ये आपकी ये जो स्पेस है, ये ऑक्यूपाइंग द, ये जो स्पेस जो दिख रही है आपकी, मैं लिख दूँ इनका नाम, जो खाली जगह आपको दिख रही है ये है बेसिकली आपका इंटर, स्पेलिंग अगर वो हो तो इंटरस्टिशियल. ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल जो बेसिकली आपका साइट्स होते हैं. ठीक है, ये जगहें होती हैं जहाँ पे आप ये इन जगहों को बोलते हैं. इसमें आपने क्या है, बाहर से अपने कोई भी पार्टिकल्स, चाहे वो एटम रहे हों, ठीक है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ये आपके चाहे पार्टिकल्स हैं, इनको चाहे एटम्स कह दो या मॉलिक्यूल्स कह दो, इन्होंने इंटरस्टिशियल साइट्स पर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लिया. तो ये इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहता है. ये दोनों जो डिफेक्ट्स हैं, चाहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात कर लो या वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर लो, ये दोनों जो डिफेक्ट्स हैं ये आपके नॉन आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो शो करते हैं. ठीक है, तो नॉन आयनिक सॉलिड्स इन्हें शो करते हैं, आयनिक सॉलिड्स इन्हें नहीं शो करते हैं. लेकिन आपके पास 2 अलग डिफेक्ट और हैं. मैंने आपसे कहा था वो दोनों डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकलिन डिफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको भी फोकस करना है हमें. एक्चुअली बुक्स में स्कॉटी डिफेक्ट्स और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स को अलग टाइप के डिफेक्ट्स में रखा जाता है, लेकिन आपको इसको ध्यान देना है कि ये डिफेक्ट अराइज होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन द क्रिस्टल्स आर अनऑक्यूपाइड, है ना, एंड द अनऑक्यूपाइड लैटिस पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस वैकेंसीज और द होल्स.
और ये ज़्यादातर देखो, अभी तुमने जो पीछे के एग्जांपल देखे वो तुमने नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में देखे, तो यानी जाहिर सी बात है कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जो कि आयनिक सॉलिड्स में भी पाए जाएंगे। तो स्कॉटी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो कि आपका आयनिक सॉलिड, सबसे पहले बात ध्यान रखनी कि आयनिक सॉलिड्स का डिफेक्ट है। जैसे NaCl वगैरह जो भी ले लें, ज़रूरी नहीं है टीचर आपको आयनिक सॉलिड दे, आपको मालूम होना चाहिए आयनिक सॉलिड्स कौन आएंगे, यानी जो सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं उनको हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तो ये डिफेक्ट उसमें पाया जाता है। इसकी मैं तुम्हें पहले समझा दूँ तब तुम्हें थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज़ करो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। अब हम इन्हें देखेंगे। जिससे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया रखा है और मैंने यहाँ लिख दिया है कि ग्रीन वाले में मैं A पॉजिटिव रखूँगी और B वाले में मैं B पॉजिटिव रखूँगी, ठीक है ना। आयन्स है, आयनिक सॉलिड्स है ना, AB है, कंपाउंड है, तो इसमें आयन्स मौजूद है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है कि इसको सॉरी नेगेटिव लिख लो ताकि थोड़ा तुम्हें समझ में आए। मैंने थोड़ा वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जो ये डेफिनेशन है स्कॉटी डिफेक्ट है, ये राइज होती है कि कुछ जो इसके आपके जो ये हैं आयन्स हैं या कोई मिस हो जाए, है ना। तो जैसे सपोज़ करो आपका कैटाइन मिस हो जाए, एनाइन मिस हो जाए ना। अब क्या हुआ कि इसमें से कुछ भी वैकेंसी जो है जनरेट हो जाए ना। अब कोई भी एक कैटाइन मिस हो जाए, एनाइन मिस हो जाए, तो रेशियो तो वही रहेगा ना जो पहले फिक्स था, जो पहले था। भाई अभी जितना भी रह रहा है इसमें हमने जितने भी बनाए रखे वो रेशियो आपके 1:1 ही आएंगे, ठीक है। तो अगर मिस हो जाए, सपोज़ करो यहाँ से ये गायब हो जाए, हम इसको अलग पेन से लिख देते हैं। अभी हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, सपोज़ करो हमने एक ग्रीन यहाँ से माइनस कर दिया और एक ये ब्लू यहाँ से माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों मिसिंग हो गए। ये जो आपके जो भी कैटायन एनाइंस थे ये क्या हो गए, ये मिस हो गए यहाँ से। तो ये मिसिंग होने की वजह से अभी भी क्या है, रेशियो तो वही आ रहा है ना, मिस होने के बाद भी रेशियो 1:1 है। तो ये मिसिंग होने के बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई। vacancy is created because of the missing of this positive ion as well as the negative ion। तो वैकेंसी जनरेट हो गई है। तो ये बहुत एक कॉमन डिफेक्ट होता है जो आयनिक कंपाउंड्स में आपका आता है, ठीक है। और तब भी क्या हो जाता है, ये मिसिंग होने के बाद भी जो इनका रेशियो होता है कैटायंस और एनायंस का, वो भी आपका क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इस ये वैकेंसी हो गई, मिसिंग आयंस जो हो गए, इनकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो पाता है और ये इलेक्ट्रिकली ये पूरा क्रिस्टल जो होता है वो रिमेन उसके बाद भी, मिस होने के बाद भी न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और रेशियो भी क्या है आपका, फिक्स रहता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे क्रिस्टल्स देखो आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है आप सब पे अप्लाई कर दो, नहीं। आयनिक कंपाउंड्स आप उन्हीं पे अप्लाई करोगे जो रूल है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। आयनिक कंपाउंड तो फिक्स्ड है लेना है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, डू नॉट डिफर मच इन साइज, डू नॉट डिफर मच इन साइज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा है एक बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो चीज़ नहीं। इसमें ये एग्जांपल्स हैं जैसे NaCl है, KCl है, KBr है, CSCl है, AgBr है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान देना। और ये लार्ज नंबर ऑफ इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें ये हैं, स्कॉटी पेयर्स जो होता है ये डिफेक्ट जो है आपका रूम टेम्परेचर में भी आ सकता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर में भी ये सॉलिड जो हैं इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। और एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब अगर तुम इसमें हीटिंग अप्लाई कर दोगे इस क्रिस्टल में, इसका मतलब समझ लो अभी एक ही हमने देखा है, ये हमने कैटायंस एनायंस मिस करे। अगर तुम टेम्परेचर को हाई कर दोगे यहाँ से तो ज़्यादा आयंस क्या है वो निकलने लग जाएंगे, वो अपनी वैकेंसी छोड़ के भाग जाएंगे, तो मिसिंग उनकी हो जाएगी ज़्यादा, तो डिफेक्ट भी आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। सो इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल लोअर इट डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है। फिर बाद में देखो अभी यहाँ 2 गायब हुए, अगर यहाँ से सपोज़ करो 5-6 निकल जाएँ, अगर इसमें से गायब हो जाएँ कैटायंस एनायंस, तो जाहिर सी बात है ना डेंसिटी भी इसकी गिर जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेक्ट अगर बढ़ेगा तो उस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, उस पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको भी देख लो बेटा।
अब बेटा फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स में देखो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स आपके अरेंज हैं, चाहे एटम्स हो या आयंस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अब इसमें क्या हो जाए, अभी देखो इसका रेशियो भी, क्योंकि ये स्कॉटी डिफेक्ट में ही आ रहा है, तो रेशियो तो अभी भी 1:1 ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देख के चल लेना, ठीक। तो रेशियो तो अभी भी इसका 1:1 है। अगर आप देखेंगे तो 9 पार्टिकल्स हैं, तो 9:9 यानी 1:1 आ रहा है। लेकिन अब ये डिफेक्ट उससे फ़र्क है। क्या होगा कि कोई भी, जैसे सपोज़ करो यहाँ से हम जैसे मान के चल रहे हैं, जो हमने ब्लू वाला लिया है वो हमारा पॉजिटिव आयन को जनरेट कर रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो हमारा नेगेटिव आयंस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाए कि कोई भी आयन अपना निकल के और जो इंटरस्टिशियल साइट है उस पर आ जाए, यानी जो हम नेक्स्ट डायग्राम बना दें। नेक्स्ट डायग्राम को देखें, सपोज़ करो ये जो हमारा यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। मैं सारे नहीं बना रही हूँ, आप चाहिएगा तो सब बना लीजिएगा। अब सबको नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि कोई एक आपका पॉजिटिव आयन यहाँ से गायब हो जाए, कहीं से भी। सपोज़ करो ये वाला मेरा यहाँ से गायब हो जाए, ये गायब हो जाए, और ये यहाँ से उठ के, ये मेरा ब्लैंक हो जाए, और ये उठ के जो ये जगह खाली है ना, इंटरस्टिशियल साइट होती है, यहाँ पे आ जाए ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी इसने कहाँ है ऑक्यूपाई कर लिया है, इंटरस्टिशियल जो साइट है वहाँ पे। यानी कैटाइन इज नाउ कैटाइन इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो जो कैटाइन था आपका इंटरस्टिशियल साइट, ये बाहर तो नहीं निकला ना, वैकेंसी जनरेट हो गई, खाली जगह क्रिएटेड है। यहाँ खाली जगह क्रिएटेड है, क्यों? क्योंकि आयन जो है वो माइग्रेट कर गया है इंटरस्टिशियल साइट पर, लेकिन रेशियो तो वही है ना, आज भी 1:1, ये बाहर तो नहीं निकला ना क्रिस्टल के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन से क्रिस्टल, भाई ये कैसे जनरेट होगा, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे जनरेट होगा, किस तरह के क्रिस्टल्स आपके शो करेंगे। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसकी भी कहानी क्या है, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जो क्रिस्टल यूज़ करोगे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा। ये उस तरह के क्रिस्टल्स होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मैंने CN लिख दिया, आप CN मत लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो फॉर दीज थिंग्स, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है इसमें, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस आर मच लार्जर देन पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा, लो रहेगा, और नेगेटिव आयंस जो हैं वो मच लार्जर होने चाहिए कंपैरिजन टू नेगेटिव आयन, मतलब उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो कहाँ चेंज हो रही है भैया, वो तो वहीं के वहीं है। पहले भी 9 आयंस थे आपके, 9 पॉजिटिव 9 कैटाइंस थे, 9 नेगेटिव आपके थे, आज भी वही हैं। तो डेंसिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे इफेक्ट को, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं वो उसमें नहीं होता है, ठीक है। एल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं होता है, लेकिन दूसरे उस कंडीशंस में होता है, जो सिल्वर हैलाइड्स हैं उसमें ये क्रिस्टल्स, ये डिफेक्ट्स पाया जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे सिल्वर के केस में ज़्यादा है, AgCl है, AgBr है, इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं सिल्वर के, उन सब में ये डिफेक्ट जो होता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट जो है वो आपका पाया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है AgBr। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो स्कॉटे डिफेक्ट में भी आता है और फ्रैंकलिन डिफेक्ट में भी आता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो डेंसिटी इनकी अफेक्टेड नहीं होती है। दूसरी चीज़ है ना, ये जो वैकेंसी जनरेट हुई यहाँ पर, और जो इसके आयन उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे चले गए, इनने आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रिस्टल में कंडक्ट करी, और इसको हम डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने देखा डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। और ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो जो आप जैसे देखते हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्रिस्टल्स में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना क्रिस्टल में, ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका ये रहेगा, फ्रैंकलिन डिफेक्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिस्टल का बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि रीज़न क्या हो जाता है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्रिस्टल्स में बहुत क्लोज आ जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे भी तुमने देखा था, पीछे डायग्राम में दिखा रही हूँ, इस कंडीशन में देखो चार्ज बहुत क्लोज़र आ गए हैं एक दूसरे के। अभी तक एक डिस्टेंस में था, लेकिन अब बहुत करीब है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिस्टल का बढ़ जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या चीज़ को बढ़ाता है ना, क्यों बढ़ाता है।
तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को क्रिस्टल्स के इंक्रीज करता है। वाई? बिकॉज दीज आयंस कम क्लोजर टू द अदर आयंस, है ना। तो चार्जेस जो हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं दूसरे चार्ज के, इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के चलना है। इसमें आपको डिफरेंस स्कॉटीज और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स का ज़रूर याद करना है, कॉमन एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आप कैसे कैसे इनको इंडिविजुअली टॉपिक के रिलेटेड डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक्स में सब अवेलेबल है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो डिफेक्ट्स हैं आपको इनको जनरली फॉर्म में भी अपना लिख सकते हैं। और मैं बाकी के जो डिफेक्ट्स हैं वो दूसरी वीडियो में, जो नॉन शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं शीज़ोमेट्रिक डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करा है, इसको अच्छी तरह से याद करिए, और ताकि आप ना इनको समझ सकें और इनको अच्छी तरह से बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकें।